धनबाद से खबर। निरसा गांजा तस्करी मामले में तीनों आरोपियों से सीआईडी पूछताछ कर रही है। सीआईडी एडीजी अनिल पाल्टा तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। सर्किट हाउस में तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। गांजा तस्करी में सीसीएल कर्मी को फंसाने का ये मामला है। सीआईडी एडीजी अनिल पाल्टा तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। धनबाद से ये खबर। निरसा गांजा तस्करी मामले में तीनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी हाथ लग सकती है। गांजा तस्करी में सीसीएल कर्मी को फंसाया गया था। इस मामले में ये पूछताछ हो रही है। धनबाद से सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, तीनों आरोपियों से आज पूछताछ हो रही है। क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरह से षड्यंत्र किया गया था, फंसाने की साजिश रची गई थी, कई और नाम सामने आ सकते हैं इनसे पूछताछ के बाद? जी बिल्कुल सही कहा आसिया कि इस मामले में आगे पूछताछ के बाद बहुत सारे राज सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो तीनों आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि 11:30 बजे सीआईडी की टीम आज जेल पहुंची थी, क्योंकि कल ही इस मामले पर सुनवाई हुई थी धनबाद कोर्ट में, और 48 घंटे का रिमांड तीनों आरोपियों को मिली थी। नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और जो तीसरे आरोपी हैं सुनील चौधरी, जो ये तीनों आरोपियों को जो है सुनील चौधरी उर्फ सुनील पासी, ये तीनों आरोपी को जो है सीआईडी की टीम वहां से ले आई। और आपको बता दें कि अब से करीब 2 घंटा पहले एडीजी अनिल पाल्टा जो है रांची से पहुंचे हैं धनबाद, और सर्किट हाउस में इस वक्त में कड़ी सुरक्षा में जो है पूछताछ चल रही है। तो यहाँ पे हालांकि कहें कि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा सकते हैं कि ये जो जगह है, सीधे तौर पे हम अपने सहयोगी को कहेंगे, यहाँ से जो पीछे सर्किट हाउस का पुराना जो है सर्किट हाउस का बिल्डिंग है जो आपको नजर आ रहा है, इस पेड़ के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है जो ढका हुआ सामने नजर आ रहा होगा, वहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी है। लेकिन जिस वक्त में बारिश ज्यादा हो रही है इसलिए हम वो तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कैमरा भी बचाना है और रिपोर्टिंग में भी चूंकि अंदर में चूंकि जाने की इजाजत नहीं है, और पुलिसकर्मी जो है वो तैनात भी है, अंदर किसी को न जाने दिया जाए इसको लेकर सुरक्षाकर्मी तैनात है। अब मेरे तरफ दाहिने तरफ देख सकते हैं कि दाहिने तरफ पुलिसकर्मी और मीडिया के साथी जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, इनकी भी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त में पूछताछ अंदर क्या चल रहा होगा, क्या बातें हो रही होगी, ये तो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन बाद में जब जैसे ही जानकारी मिलेगी हम बता पाएंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस मामले में कोशिश ये हो रही है कि बंगाल और झारखंड यानी खासतौर पर धनबाद, वो कौन कौन से पुलिसकर्मी और कोयला तस्कर हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल रहे। दूसरी बड़ी बात है कि जो ईसीएल कर्मी चिरंजीत घोष थे, जिनको बेवजह इस पूरे मामले में फंसाया गया, 39.5 केजी जो है गांजा बरामदगी दिखाई गई। तो इस मामले में प्लांट किसने किया था, इस पूरे केस का असली षड्यंत्रकर्ता कौन है। दूसरी बड़ी बात है कि इस मामले को अंजाम देने के लिए क्या धनबाद पुलिस का भी कोई बड़ी भूमिका रही है इसमें, या बंगाल में भी, चूंकि कहा जा रहा है कि जो बंगाल की महिला पुलिसकर्मी जो चिरंजीत घोष है, उनकी जो पत्नी है वो बंगाल में पुलिसकर्मी है, और उन्हीं के शिकायत पर यह मामला जो है झारखंड सरकार ने जांच शुरू किया था, और बाद में यह केस जो है हैंडओवर सीआईडी को किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि कोयला तस्कर और जो पुलिसकर्मी है उन सबकी मिली भगत से इस पूरे केस को प्लान किया गया था और फंसाने की साजिश रची गई थी, और बाद में धनबाद पुलिस ने ही अपनी गलती मानते हुए डायरी प्रस्तुत किया कोर्ट में, और उसके बाद ईसीएल कर्मी को 27 दिन बाद जो है जेल से जमानत मिली थी। तो यह मामला थोड़ा पेचीदा है, और इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि हाई प्रोफाइल है। उस वक्त में धनबाद के एसएसपी थे किशोर कौशल, वर्तमान में एसडीपीओ जो निरसा है विजय कुशवाहा, वो अभी भी तैनात है यहाँ पे। तो इस मामले में जो बड़ी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ तो बाद में होगी, या वो जांच के दायरे में बाद में आएंगे। पहले जो फर्स्ट इन्फॉर्मर रहे हैं, पुलिस के जो सूचना दाता है, वही इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, और इस वक्त में वही मुख्य षड्यंत्रकर्ता के बताए जा रहे हैं। तो उनसे पूछताछ हो रही है, और इसीलिए ये मामले का आप सोच रहे हैं कि कितना हाई प्रोफाइल है कि एडीजे खुद पहुंचे हुए हैं, सीआईडी के एडीजे इस मामले का वो पूछताछ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस केस की गंभीरता आप समझ सकते हैं। वाली बात पर तो जांच हो ही रही है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में गांजा लाना और उसका आरोप किसी और पर लगाना, गांजा तस्करों से भी इनकी साठगांठ होगी, किस तरह गांजा इन तक पहुंचा,
तमाम चीजें आज खुल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के ऊपर एक साख का सवाल है। देखिए धनबाद पुलिस पर यह साख पर एक बट्टा लगा है। समझिए तो आप किसी बेगुनाह को आप फंसा रहे हैं और उसे जेल भेज रहे हैं। ये छोटा अपराध नहीं है, बड़ा अपराध है। ऐसा लग रहा है कि पुलिसकर्मी अगर चाहें तो किसी को भी बेवजह फंसा सकते हैं, जेल भेजवा सकते हैं, और ये कानूनन अपराध है, ये बड़ा जुर्म है। और इसीलिए इस मामले का उद्भेदन जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग थे और किन के कहने पर यह सारा चीज हुआ। क्योंकि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक व्यक्ति को फंसाकर जेल भेज दिया गया, पूरी फिल्मी तरीके से इस पूरे केस को, साजिश को अंजाम दिया गया, साजिश रची गई। तो इस पे पर्दा उठना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बेगुनाह को जेल भेजना और उसको सजा अगर सोचिए कि अगर वो महिला पुलिसकर्मी नहीं होती, अगर उनकी पहुंच नहीं होती, अगर वो इस मामले पर मुख्यमंत्री से के गुहार नहीं लगाती, डीजीपी से गुहार नहीं लगाती, तो क्या ये केस अंजाम पहुंचता? तो ये सवाल इसलिए भी मौजूद है कि इस मामले पर अब सच आना चाहिए, सच आना चाहिए। जो भी आरोपी है उन्हें सजा मिलना चाहिए, चाहे जो हो और कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, ये बड़ा जरूरी है। अभिषेक, और पुलिस के साख पर सवाल लगा है, ये बंगाल में अधिकारी है महिला, और इस वजह से शायद ये मामला सामने आया कि निर्दोष है उसके पति और फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बेकसूर या आम इंसान हो अभिषेक, तो कितनी आसानी से उसे फंसाया जा सकता है, ये तो नजर आ रहा है। वो महिला पुलिसकर्मी एक साधारण सिपाही में है और वो लेकिन मामला बड़ा दिलचस्प है। महिला पुलिसकर्मी पर नजर जो है एक बंगाल के एसडीपीओ की थी, और सोचिए जब वो उनकी बात नहीं मानी, कहा जा रहा है कि वो एक तरफा प्रेम करते थे या जो भी हो सकता है उनके कोई ऐसा चीज, तो वो उस महिला को कहीं ना कहीं किसी रूप में अपनी बात मनवाना चाहते थे। जब वो महिला पुलिसकर्मी तैयार नहीं हुई तो उसके पति को फंसाने की साजिश रची गई, और इस घटना में धनबाद पुलिस और कोयला तस्करों की मिलीभगत की बात सामने आ गई। तो सवाल यह है कि जब 39 केजी गांजा बरामदगी दिखाई गई और टवेरा गाड़ी से बरामदगी बताई गई, तो कहा गया कि ये जो ईसीएल कर्मी है यही तस्कर है और उसको आरोपी बनाया गया। तो सवाल तो यहीं पे आता है कि ये ऐसा क्यों करना पड़ा। धनबाद पुलिस के जो आला अधिकारी यहां पे मौजूद थे, क्या इन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल नहीं कराई, या सिर्फ इन्फॉर्मर की बात को भरोसा करते हुए पूरे मामले में? तो गुमराह कौन हुआ, षड्यंत्रकर्ता कौन है? तो इसलिए इस मामले के पर्दा उठना जरूरी है। और अभी तक ये आरोप जो है कह सकते हैं कि सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि किसी बेकसूर को फंसाने के लिए अगर इतना बड़ा साजिश रचा गया तो ये गंभीर है, और ये ऐसी भविष्य में नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। देखिए ये पुलिसकर्मियों को भी ये बात दिखाना होगा कि अगर उनके पुलिस पर भी किसी का आरोप या आक्षेप लगता है तो हम उसमें न्याय दिलवाते हैं, और पुलिस के ऊपर ये बड़ी जवाबदेही है कि वो इंसाफ दिलाए उस पीड़िता को भी और उस व्यक्ति को भी जिसको गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया। अगर वो आरोपी है तो सजा मिलनी चाहिए, फिर उसको तो बेल मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर निर्दोष है और जिसने फंसाया है उसको सजा जरूर मिले, ये सब कोई चाहता है। चलिए अभिषेक, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है और कई अहम जानकारी इस पूछताछ के बाद मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या अगर कोई पुलिस चाहे, पुलिसकर्मी चाहे तो किसी को भी आसानी से फंसा सकता है? इस पूछताछ के बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।